अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है बीट्स फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 वेव से है। टॉपिक हमारे पास 3 है। तो टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट के बगैर बीट्स के टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है कि इफ़ टू टर्निंग फॉक्स हैव फ्रिक्वेंसी ऑफ 540 एंड 532 एट जेड, व्हाट इज़ द बीट फ्रिक्वेंसी इफ़ बोथ आर सराउंडिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे लास्ट में जो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ बोथ आर सराउंडिंग साइमल्टेनियसली। टू फ्रिक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, टर्निंग फॉक्स हैव टू फ्रिक्वेंसीज 540 एंड 532। तो बीट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि 52 माइनस डेल्टा 51, तो एफ बीट इज इक्वल टू F2 हमारे पास 540 माइनस 532, तो बीट इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 8Z आ गई। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि मतलब टू फ्रिक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, आपने बीट का इक्वेशन अप्लाई किया, जो इक्वेशन मतलब जो फ्रिक्वेंसी 1 है और फ्रिक्वेंसी माइनस दोनों को करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको बीट्स का जो टर्निंग फॉक्स जो तो फ्रिक्वेंसीज था, टू फ्रिक्वेंसीज थी, तो व्हाट इज़ द बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ बोथ। तो बीट फ्रिक्वेंसी एक दूसरे की जो सराउंडिंग है वो आपको मालूम हो जाएगी। सेकंड एमसीक्यूज़ है कि द वेवलेंथ ऑफ द साउंड मेड फ्रॉम अ टर्निंग फॉक ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ द 330 एज जेड इज नियरली v इज इक्वल टू 332। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड मेड फ्रॉम अ टर्निंग फॉर फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी गिवन है 330 एज जेड। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी अपॉन अपॉन एफ लेमडा स्पीड ऑफ द साउंड वेव के लिए जो हमने पिछले टॉपिक में इस्तेमाल किया था फार्मूला, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वी हमारे पास 332 है, ये ऑलरेडी आपको पता है, और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वो 330 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो लास्ट जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1m, क्योंकि 1m क्यों आए, 331 ज़ा 331 ज़ा, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेकिन हमें पता है कि वन तो ऑप्शन में अगर पॉइंट में दिया होगा तो आपको ज़रूर पॉइंट्स में लेकर आंसर लेकर आना होगा। लेकिन यहाँ पे जब सिंपल है कि 330, तो 2 या 3 पॉइंट्स का फ़र्क है, लेकिन सिंपली आपको दिया हुआ है कि 1 है, तो 10 तो नहीं हो सकता ना, तो ऑब्वियसली 1 है, क्योंकि ईटा में जो कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन दी जाती है जो सॉल्व करने में बहुत ईजिली होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट अटक जाते हैं कि 330 डिवाइड करोगे 3 ज़ा तो 1.11, तो यहाँ पे ऑप्शंस में 1.11 इस तरह का कुछ आंसर नहीं आने वाला। तो इस आंसर को इस तरह से जो कॉमन सेंस है वो इस्तेमाल करना चाहिए कि इस ऐसे एमसीक्यूज़ को डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए कि आपको बिल्कुल पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर एमसीक्यूज़ इस तरह सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस जगह पे अटक जाते हैं कि यहाँ पे भाई पॉइंट्स आएंगे, तो उस पॉइंट्स को, डेसिमल के पॉइंट्स को आपको सॉल्व करने का ये बेस्ट वे है कि आप पहले ऑप्शंस में देखें कि ऑप्शंस में आपसे पॉइंट दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। ठीक है, जब पॉइंट्स नहीं दिए गए तो इजी है सॉल्व करना। अगर पॉइंट्स दिए गए हों तो आपको ऐसे कोई एमसीक्यूज़ नहीं देंगे कि आपको पॉइंट्स में हो, क्योंकि उस पॉइंट्स को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। ठीक है, जब कैलकुलेट में टाइम लगता है तो ईटा वाले मतलब एंट्री टेस्ट वाले आपको इतने मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं देंगे, कंसेप्चुअल होंगे लेकिन मुश्किल नहीं होंगे। लास्ट एमसीक्यूज़ है, टू टर्निंग फॉक्स A and B are surrounded simultaneously. The wavelength of the sound emitted are 1.5 and 1.68 respectively. How many beats will produce per second if speed of the sound is 340? फिर वही बात आएगी फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे हमसे दो फ्रिक्वेंसीज की बात की गई, F1 इज इक्वल टू 340 और 1.5। ठीक है, 340 हमारे पास फ्रिक्वेंसी, और सेकंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो 226 एच जेड आएगा, और F2 हमारे पास 340
और 1.68, ठीक है 1.68, तो इसको कैलकुलेट करेंगे ये 202 आ गया, ठीक है HZ, मतलब फ्रिक्वेंसी ये मीटर में गिवन था, ठीक है। तो हमने इसको फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया, तो फ्रिक्वेंसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे कि n इज इक्वल टू 226 माइनस 202 इज इक्वल टू 424। बेस्ट वे है कि आप बीट्स का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, आ भी सकते हैं। जो इस एमसीक्यूज में हमारे पास फ्रिक्वेंसीज गिवन नहीं है, जो हमारे पास वेवलेंथ गिवन है 1.5 मीटर 1.68 मीटर। हमने क्या किया, इसको फ्रिक्वेंसी से पहले डिवाइड किया 1 बाई 1, F1 को F2 को, दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास फ्रिक्वेंसीज में आई हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 वेव से जो हमारा टॉपिक था बीट्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू सबसे स्पेशली ईटा, एम कैट, ई कैट वगैरह, इन सब में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक भी है, ट्रिकी भी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। मतलब सभी इस चीज़ में फिट होंगे कि बीट्स वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस टॉपिक से या इस टाइप के एमसीक्यू से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।